गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। करते ही है, हमेशा करता है ताकि उसका बच्चा उसको रिएक्ट करे। दिन में तो लोग कभी देखा क्योंकि कभी होता क्या इंसान का प्रेशर बढ़ता है ना, कुछ बच्चे डिस्टेंस हो जाते हैं और ये सारा सिर्फ एक भय है अंदर भय। क्योंकि फॉर्म फिल किया आप लोगों ने फिर? श्रेयांश गर्व चेक किया नोटिफिकेशन? Because we have platform, कैसे सबको डील करेंगे? Because I have been initially मैं कर देती थी, because तो एक क्लास है। फॉर्म फिल किया आप लोगों ने? उसके बाद धीरे-धीरे बहुत सारे मेल्स आने लगे, सबके आने लगे, किसी 20 अबव भी भर सकते हैं, 21 अबव ही भरते हैं, 21 बिलो नहीं भरते। अभी आप बहुत छोटे हो, आप एंजॉय करो अभी, ठीक है? चल चल, तो कल जो पढ़ा था उसमें सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कल जो हम लोगों ने कवर किया उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 18, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको कोडेड का बॉक्स मेथड बता दूंगा। क्या आप लोगों को बॉक्स मेथड आता है? बॉक्स मेथड आता है? ठीक, तो हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी को बॉक्स मेथड से करेंगे, ठीक है? तो जिन लोगों ने मेरा रिकॉर्डेड सेशन देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, उन्हें पता है वो किस तरीके से करा जाता है, ठीक है? नहीं तो हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है? और ये जो बॉक्स मेथड है ये कम्प्लीटली आपका डिपेंड करता है, मतलब इसके पीछे जो भी लॉजिक है वो सारा का सारा बेसिक है, मतलब जो भी हमने कल पढ़ा है, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, वो सारा बेसिक से ही निकला है, कुछ भी कहीं से नया नहीं निकला है, ठीक है? बस आपको बेसिक चीजें तो याद रखनी है, जैसे कि आपको पता है ना कि अगर ये तीनों सिंबल्स आपको साथ में दिखाई देते हैं तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? ये दोनों सिंबल्स अगर आपको साथ में दिखाई देते हैं तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? ठीक है, ये सिंबल साथ में दिखाई देते हैं तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? ये सिंबल साथ में दिखाई देते हैं तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? ये सब चीजें आपको अगर पता है तो बॉक्स मेथड विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है? बॉक्स मेथड में हम लोग करते क्या है, एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है? अब इस स्क्वायर के अंदर हमारे पास बेसिकली कितने सिंबल्स होते हैं? 5 होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, करेक्ट? अब हम लोग चारों कॉर्नर को और एक मिडिल को ये जो सिंबल है अलॉट कर देंगे, जैसे ग्रेटर देन आपका यहाँ पे चला जाएगा, लेस देन आपका यहाँ पर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इधर, लेस देन इक्वल्स टू इधर और इक्वल्स टू यहाँ पे मिडिल में। समझ आया ये स्क्वायर मेथड? अभी तो कुछ बताया नहीं है, इसका अलॉटमेंट समझ में आया स्क्वायर के अंदर जो मैंने अलॉट किया है सिंबल को? ठीक, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग मुझे आंसर करोगे, ठीक है? क्योंकि पॉइंट ये है कि क्या हम लोग इन सब चीजों से काम चलाने वाले नहीं, तो बस आपको ये याद रखना है कि ये जो सिंबल्स का अलॉटमेंट है ये कहाँ पे हुआ है, मतलब इस पर्टिकुलर स्क्वायर के अंदर ये सारे सिंबल्स कहाँ पे अलॉटेड है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर सिंबल्स नहीं लिखोगे आप, जब आप कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ोगे तो ऑब्वियस ये बात है कि ग्रेटर देन को लेस देन को किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो पर्टिकुलर सिंबल उधर आकर प्लेस हो जाएगा। जब वो प्लेस हो जाएगा तो फिर आपको याद होना चाहिए कि उसका प्लेसमेंट स्क्वायर के अंदर कहाँ पे था,
ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब मैं आपसे पूछूंगा और आप लोग मुझे आंसर करना, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि टॉप टॉप बॉटम बॉटम, टॉप टॉप बॉटम बॉटम, इसके बीच में क्या रिजल्ट होगा? टॉप टॉप बॉटम बॉटम, इसके बीच में क्या रिजल्ट होगा? करेक्ट डायरेक्शन, करेक्ट, देयर विल बी नो रिलेशन। सिमिलरली बॉटम बॉटम, नो रिलेशन। क्लियर ये पॉइंट सबको? देव, नीतू, प्राप्ति, हम कभी कंप्लेंट कर ही नहीं सकते, वो तो मेरे सामने भी खड़ा हो जाए, वो कह ही नहीं सकता कि हम अपनी मतलब जान की। ओके, उसके बाद टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम से मेरा मैंने कहने का मतलब ये है, टॉप बॉटम का रिजल्टेंट क्या होगा संजीत? अगर मैं टॉप और बॉटम के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो वो होगा टॉप। यस, ओके। नाउ अगर इफ आई रिमूव दिस इक्वल टू साइन, अगर मैं आपसे पूछता हूं डायगोनल डायगोनल का क्या रिजल्ट होगा? डायगोनल डायगोनल से आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मतलब ये, यस, डायगोनल डायगोनल, नो रिलेशन। उसके बाद आई विल ब्रिंग बैक द इक्वल साइन। अब कॉर्नर मिडिल, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यानी कि ये, यानी कि ये, यानी कि ये, यानी कि ये कॉर्नर मिडिल, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इन दैट केस? एग्जैक्टली संजीत, कॉर्नर। ठीक है, सब लोगों को समझ में आया? कुछ भी समझने वाला था ही नहीं, बेसिकली आपने जो बेसिक पढ़ा था अभी तक कल क्लास में सारा कुछ वही है, मैंने कुछ नया तो बताया नहीं है। हाँ, बस ये बताया है कि इस बॉक्स के अंदर प्लेसमेंट कहाँ पर है, ठीक, क्लियर है? उसके बाद ये तो आपको पता है कि अगर ये चीज है आपके सामने तो रिजल्टेंट क्या होगा? क्या होगा इसका रिजल्टेंट? टॉप रिजल्टेंट होगा। ये पांचों पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? अगर ये पांचों पॉइंट क्लियर है तो आप लोग रेडी हो इसे अप्लाई करने के लिए, बताओ मुझे। दूसरी बेसिक चीज, अगर मेरे स्टेटमेंट में ये लिखा है a@b, ठीक है, where @ stands for greater than, करेक्ट, करेक्ट। तो अगर मैं कंक्लूजन में ये बोलता हूं b@a, तो क्या ये सही होगा? बताओ। @ stands for greater than, मैंने स्टेटमेंट में दिया है a@b, बिकॉज आपको पता है कि यहां पर क्या लिखा है, a ग्रेटर देन b, और यहां पे क्या लिखा है, b ग्रेटर देन a, ठीक है? तो इस चीज के लिए आपको ऑब्वियसली एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करने के लिए लेफ्ट टू राइट जाओगे तो भी सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप
राइट टू लेफ्ट चेक करने जाते हो रिलेशनशिप को किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में, तो मेक श्योर यू कन्वर्ट द सिंबल विद इट अपोजिट फेस। फॉर एग्जाम्पल यहां पर a@b दिया हुआ है मुझे, ठीक है, और यहां पर क्या दे रखा है b@a। तो यहां पर एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है उसको समझो। अगर यहां पर लेस का मतलब होता बीटा, तो यहां पर जब मैं b@a देख रहा था तो यहां से जब स्टेटमेंट में रिलेशनशिप चेक कर रहा था तो राइट से लेफ्ट जा रहा था, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या आएगा, b@ का जो सिंबल है ना इसे अपोजिट फेस से चेंज कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बीटा की, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड से आप यहाँ पर देख रहे हो ना b@a, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको कंफ्यूजन के अंदर b@a, बट आप जब इसमें चेक करोगे तो @ को कन्वर्ट कर दोगे किससे, सिंबल b से। समझ आया? तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि b के बीच में और a के बीच में बीटा सिंबल है, @ नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्या ये सब पॉइंट समझ में आया सब लोगों को? जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इस चीज को समझो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं a b, ठीक है, और कंक्लूजन में मुझे दे दिया जाता है ba, तो अगर मुझे इस चीज को ही लिखना है तो मुझे इस फेस को अपोजिट फेस से चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? समझ आया या नहीं आया? जब मैं राइट से लेफ्ट किसी भी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चेक करूंगा, राइट टू लेफ्ट, तो मुझे उन सिंबल्स को उनको अपोजिट सिंबल से चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ग्रेटर देन है तो लेस से कर दूंगा, और लेस देन है तो ग्रेटर से कन्वर्ट कर दूंगा। वहीं पर अगर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू से कर दूंगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू से कर दूंगा। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को, जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे? अब देखो इतनी जल्दी 1 मिनट से भी, 1 मिनट से क्या 30 सेकंड से भी कम में आप ये आंसर कर पाओगे उन चीजों का, ठीक है। जैसे कि आपको ये डायरेक्शन दिया हुआ है और डायरेक्शन है 90 to 23 क्वेश्चन की। अब आपको क्या करना है, आपको ग्रेटर देन लेस देन नहीं बनाना, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन का प्लेसमेंट कहां पर है ना। जैसे कि $a, इसका मतलब क्या है, a इज नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, मतलब ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, बराबर है, तो ये बीच में आ जाएगा। @ नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब लेस, परसेंटेज a इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू यानी कि बड़ा है, मतलब परसेंटेज यहाँ आ जाएगा। फिर a एंड b, a इज नॉट स्मॉलर, छोटा नहीं है लेकिन बड़ा और बराबर हो सकता है। #b नॉट ग्रेटर मतलब लेस देन इक्वल टू। समझ आ गया? ये बॉक्स समझ में आया? ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट को भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंक्लूजन को देखो। और कंक्लूजन में क्या दे रखा है, एन और डब्ल्यू के रिलेशनशिप की बात कर रहा है और उनके बीच में परसेंटेज साइन प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में एन से डब्ल्यू ट्रेवल करके देखना है और ये देखना है कि रिजल्टेंट सिंबल क्या है। अगर रिजल्टेंट सिंबल परसेंटेज है तो करेक्ट है, नहीं तो गलत है। अगर एन से डब्ल्यू जाओगे तो देखो आप एन से आई जा रहे हो, आई से जी जाओगे, जी से पी जाओगे, पी से डब्ल्यू जाओगे। आप यहाँ पर हर केस में, मतलब ये 4 इक्वेशंस है ना, चारों इक्वेशंस में आप राइट से लेफ्ट ट्रेवल कर रहे हो, है ना। राइट से लेफ्ट जो ट्रेवल कर रहे हो, मुझे बताओ ये चीज, राइट से लेफ्ट जो ट्रेवल कर रहे हो हर केस के अंदर, तो बस कुछ नहीं करना, उस पर्टिकुलर सिंबल को उसके अपोजिट सिंबल से कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हैश है तो वो बन जाएगा एंड, @ है तो बन जाएगा परसेंटेज, परसेंटेज है तो @ बन जाएगा। अब आप देखोगे @ और परसेंटेज कैसे है, अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। समझ आया या नहीं आया? नीतू और प्रप्ति आपको समझ में नहीं आया क्या? नीतू और प्रप्ति,
सेकंड वाला बताओ क्या होगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसका आंसर क्या लगाओगे, कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ए बी सी डी या ई, ए बी सी डी या ई। वेरी गुड संजीत। इसका आंसर नाइदर नॉर नहीं होगा, इसका आंसर आइदर और होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने हमेशा बोला है कि जब भी दोनों कंक्लूजन आपके गलत है और दोनों के बीच में वेरिएबल सेम है, जैसे यहाँ पर भी एन है, डब्ल्यू है, सेकंड में भी एन और डब्ल्यू है, तो क्या करो, इनके बीच में सिंबल्स को चेक कर लो, क्या तीनों तरह के सिंबल्स प्रेजेंट है, और अगर तीनों तरह के सिंबल्स प्रेजेंट है तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आइदर और। अब देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ग्रेटर। यहाँ पर हैश का मतलब क्या है, लेस देन, इक्वल टू। तो एन और डब्ल्यू के बीच में तीनों तरह के सिंबल आ गए नहीं आ गए, एन और डब्ल्यू के बीच में तीनों तरह के सिंबल आ गए नहीं आ गए। तो जब ऑल साइन प्रेजेंट है श्रेयांश, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड संजीत, गुड ऑब्जर्वेशन। ये बेटा एग्जैक्टली समझ आया। गर्व, देव, सुकृति, चलो अभी सेम बॉक्स को नीचे बनाएंगे और क्वेश्चंस आगे देखेंगे, ठीक है। सेम बॉक्स को नीचे में ड्रॉ कर रहा हूँ, परसेंट एट द रेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। ओके लेट्स सी। गर्व कह रहे हैं दोनों फॉल्स। तो पहले वाली की बात करेंगे, यू और वाई। यू और वाई के बीच में आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, यू से डी, डी से ई, ई से वाई। तो जो एट द रेट है एंड डॉलर है, परसेंटेज है, करेक्ट है। डब्ल्यू और डी के बीच में परसेंटेज है, तो डब्ल्यू से डी अगर मैं जाऊंगा तो आई विल हैव टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डब्ल्यू टू वाई, वाई टू ई, ई टू टी। हर केस में राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, तो आपका जो एंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैश से, परसेंटेज एट द रेट से। ओके बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। गर्व, ये मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है पिछले मेथड से, ये इजी पड़ रहा है आपको, कितना टाइम बच रहा है इसमें। आपको एक चीज बस स्क्वायर सिर्फ बॉक्स पे फोकस करना है और उसके बाद आपकी चीजें कितनी इजी हो रही हैं इसमें। हाँ दर्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान देना दर्शन, सबसे पहले हमें यू और वाई के बीच में रिलेशनशिप चेक करना है, राइट। तो जब आपको यू से वाई के बीच में रिलेशनशिप चेक करना है, तो अब आपको सबसे पहले दर्शन ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रूट क्या है ना। तो रूट आपका बन रहा है यू से डी, डी से ई, ई से वाई। तीन इक्वेशंस में आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है, लेकिन दर्शन मुझे एक चीज बताओ, तीनों इक्वेशंस में आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे हो या राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कर रहे हो, तीनों इक्वेशंस में।
लेफ्ट टू राइट। तो कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो। एट द रेट डॉलर और परसेंटेज, तो एट द रेट डॉलर और परसेंटेज, इसका तो कोई रिजल्टेंट नहीं होगा ना बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर दो अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ गए ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सर फॉल्स हो सी एंड डी। हाँ उसके बाद W%D, तो W%D के लिए आपको इवन इसमें यहां तक है कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बॉक्स बना लो एंड जस्ट कीप योर पेन असाइड, बस ऑब्जर्व करना है। W से D देखो कैसे जाओगे, W से Y जाओगे, Y से E जाओगे, E से D जाओगे, करेक्ट। अभी आप तीनों केसेस में कहां से कहां जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो आपको अपोजिट फेस वाले सिंबल से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो एंड है ये हैश में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज एट द रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और डॉलर आपका एज इट इज रहेगा। तो आपको पता है एट द रेट, हैश और डॉलर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा डायरेक्शन, एट द रेट। इसका रिजल्टेंट एट द रेट होगा, राइट। लेकिन क्या दे रखा है यहाँ पर, परसेंटेज दे रखा है ना, यस, सर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, क्योंकि वेरिएबल्स अगर सेम नहीं है, अगर जब वेरिएबल सेम नहीं है तो आइदर और के लिए दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। समझ आया सब लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो। गुड। कितना टाइम लग रहा है घर एक क्वेश्चन को करने में, 15 सेकेंड। ये अभी तो जब आप फर्स्ट टाइम इस चीज को कर रहे हो, जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो बिना प्रैक्टिस के 30 सेकंड लग रहे हैं, लगभग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो 15 सेकंड आ जाएगा। और 15 सेकंड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर बड़े क्वेश्चन में अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप 1 मिनट में 4 नंबर ला सकते हो, ठीक है। ज्यादा टाइम ले लो, 1.5 मिनट लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तभी 1.5 मिनट में 4 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दर्शन, समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया सभी लोगों को ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? तो फर्स्ट तो ट्रू हो रहा है ना। क्यों बेटे, एम डॉलर एन ना, इसका मतलब क्या है, एम इज इक्वल टू एन, और एम परसेंट एन का मतलब क्या, एम ग्रेटर देन एन। यहाँ पर देखो एम और एन के बीच में क्या रिलेशनशिप है ना, एम से के जाओगे, के से एन जाओगे, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो इक्वल टू का तो कुछ अपोजिट होता नहीं, तो वो तो एज इट इज रहेगा। हैश का अपोजिट क्या होता है, एंड होता है। आपको पता है कि कॉर्नर और मिडल का रिजल्टेंट क्या होता है, कॉर्नर होता है। तो ये रिजल्टेंट है किसका, एम और एन के बीच में, मतलब क्या है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, लेकिन जब कंबाइन करोगे तो आपको एम और एन के बीच में दोनों तरह के सिंबल मिल रहे हैं जो एक्चुअल में स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट है। आया समझ में? यस सर।
ठीक। चलो 22 देखो। बोथ ट्रू कैसे हो जाएगा अगर सेकंड ट्रू है इसमें सिर्फ। गुड। चेंजेस तो डेली ऑफ सडनली आके वो छुट्टी से खाता था आगे तो कितने को टाइम दे वो तो मैनेज करते करते रुकी होगी अब पता नहीं ये भी सही है या नहीं तो मैं देख ही सही हो और अगर रिपेयर चेंजेस तो डेली ऑफ में नहीं आता है एक बार तो सीरियल में किसी का टेंशन है। अब मैं आपको परेशान हूँ अब अभी नेक्स्ट का आ गया मेरा लीव टाइम जरूर सही समझ आया अगर सिर्फ सेकंड ट्रू होगा फर्स्ट नहीं। देखो V से आप F जाओगे तो आपको चेक करना है तो सबसे पहले आपको V से D जाना पड़ेगा, D से T, T से K से F। तो V से D जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर D से T जाओगे तो परसेंटेज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप T से K जाओगे तब आप राइट टू लेफ्ट चेक कर रहे हो, लेकिन अगेन वहां पे डॉलर आ रहा है, डॉलर का मतलब इक्वल टू है तो उसका तो कुछ अपोजिट होता नहीं है। और लास्ट में फिर K से F जाओगे तो हैश आ जाएगा। यहाँ पर देखो ना कि डॉलर परसेंट, डॉलर और हैश ये दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल्स है ना, तो ये दोनों प्रेजेंट है उनके बीच में, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। समझ आया अगर? ओके, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। चले आगे। ठीक है, तो W से K चेक करोगे तो W से K आप देखो यहाँ पर यही मिल गया आपको, W से K। हैश आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में, तो वो करेक्ट नहीं है। S @ B, तो S और B कैसे जाओगे, S से Q, Q से B,
तो डॉलर और एट द रेट, डॉलर एट द रेट का रिजल्टेंट क्या होगा, एट द रेट होगा, तो वो आपको मिल गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज करेक्ट। ठीक, क्लियर सबको यहाँ तक? चलो चलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप खुद से इसका बनाओ पहले बॉक्स। खुद से बॉक्स बनाओ इसका। एक्सपेक्टिंग की सम कोई तो ये गलती करेगा। देखो सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे हम लोग। ये जो सिंबल है इसका मीनिंग क्या है वो पढ़ो। P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, इस सिंबल का मतलब है लेस। तो लेस की पोजीशन कहां पे आती है, यहां पे आती है। इस सिंबल का मीनिंग क्या है, ये देखो, नाइदर इक्वल नॉर स्मॉलर मींस ग्रेटर है ये, नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, मतलब इसका सिंबल का मतलब है इक्वल। इस सिंबल का मीनिंग क्या है, नॉट स्मॉलर देन, नॉट स्मॉलर। नॉट स्मॉलर का मतलब क्या है, या तो ग्रेटर या इक्वल, और इसका मतलब क्या है, नॉट ग्रेटर, मतलब लेस देन और इक्वल। ठीक, अब बात करते हैं पी और बी के बीच में। पी और बी के बीच में कौन सा सिंबल आ रहे हैं, एक तो ये सिंबल है और एक ये सिंबल है। डायगोनल डायगोनल में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए गलत है। फिर बी और ओ, बी और ओ के बीच में इक्वल आ रहा है, तो बी और ओ के बीच में क्या सिंबल्स है, एक तो ये सिंबल है और एक ये सिंबल है। अगेन डायगोनल डायगोनल आ रहा है तो कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ आर नन इज ट्रू। गाइस समझ में आया आपने क्या मिस्टेक करी थी। आपने इसको नॉर्मल क्वेश्चन के बेसिस पर जज किया था, राइट गर्व, यही मिस्टेक करी थी ना आपने। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ठीक है चलो आगे देखते हैं। ट्वेंटी फाइव और 26 देखो।
ओके, ए और एम के बीच में रिलेशनशिप बनना है तो कैसे करेंगे? ए से बी जाएंगे, बी से एम जाएंगे, इक्वल और परसेंटेज का रिजल्टेंट होगा इक्वल, लेकिन वो नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद बी और ए के बीच में क्या बनना है? परसेंटेज, मतलब बी से ए आप कैसे जाओगे? बी से आप जा सकते हो इक्वल टू का, तो वो बनेगा नहीं, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ओके, 26 देखते हैं। वाई और ए के बीच में ग्रेटर का सिंबल आ रहा है, मतलब ग्रेटर नहीं है, वो पर्टिकुलर सिंबल आ रहा है। तो वाई से ए कैसे जाएंगे? वाई से जेड जाएंगे, फिर जेड से ए जाएंगे, दोनों केस में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट सिंबल क्या होगा? ये वाला, तो ये करेक्ट है। एम के बीच में और ए के बीच में ये पर्टिकुलर सिंबल आ रहा है, तो एम से ए जाओगे कैसे? एम से जेड जाओगे, जेड से ए जाओगे, दोनों केस में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। इक्वल टू इस दोनों सिंबल्स का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों सिंबल्स का रिजल्टेंट होगा ये, तो ये आपका दिख रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर। समझ आया आ रहा है डायरेक्शन आपको? क्लियर हो रही चीजें? सुकृति, नीतू, प्रप्ति, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 27 है। ओके, तो देखते हैं, के से बी जाना है ना, तो के से बी आप कैसे जाओगे? के से एम जाओगे, एम से बी जाओगे, तो जब आप के से एम जाओगे तो ठीक है, लेकिन जब आप एम से बी जाओगे तब आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो। तो के से एम जा रहे हो, वो सिंबल है। एम से बी जा रहे हो तो परसेंटेज एज इट इज रहेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये वाला, तो इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। ए और एम के बीच में इक्वल दे रखा है, तो ए से एम कैसे जाओगे आप? ए से बी और बी से एम, इक्वल और परसेंटेज का रिजल्टेंट होता है इक्वल, लेकिन ये परसेंटेज दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 28। देखो इसको एक बार। ओके, आई और के बीच में ये सिंबल है, तो आई और के से आप डायरेक्टली आ सकते हो। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ऊपर वाला, तो ये करेक्ट है। सेकंड, एक्स और आई के बीच में ये सिंबल है और ये सिंबल है, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, बट ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने करे होंगे, इसको देखो, इस क्वेश्चन को एक बार। सबसे पहले तो बॉक्स बनाओ, उसके बाद 29 और 30 को डील करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करे हुए हैं, कराए थे सर ने आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, तो इसको स्किप कर दे हम लोग।
ठीक है संजीत, एक बार आप इस मेथड बॉक्स मेथड से करके देखो इसे। बॉक्स मेथड यहाँ पर इतना एप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन तब भी हेल्पफुल होगा, देखते हैं ठीक है इसको। चलो सबसे पहले आप बॉक्स बनाओगे अगर, तो डॉलर का मतलब क्या होता है, नॉट स्मॉलर मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एट द रेट नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, तो स्मॉलर नहीं है, इक्वल नहीं मतलब ग्रेटर है। हैश का मतलब नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू माने कि लेस देन। एंड का मतलब क्या है, नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर मतलब इक्वल, और ये नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following given symbols can be placed in the blank spaces respectively in the same order from left to right such that all the three expressions, that is v $f t hash v and e at the rate t definitely holds true। सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले चेक कर लो टी और वी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि टी से वी के लिए आपके जो सिंबल आ रहेंगे वो कौन से होंगे, सेकंड थर्ड और फोर्थ होंगे, करेक्ट, क्योंकि वो सेकंड थर्ड और फोर्थ गैप है। अब आपको चाहिए क्या रिजल्टेंट में, टी और वी के बीच में हैश चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन से हैश एंड और एस्ट्रिक से आपको हैश मिल जाएगा, हैश एंड और एस्ट्रिक से क्या आपको हैश मिल जाएगा, हाँ या ना करके बताओ। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मुझे तीन रिजल्टेंट ट्रू चाहिए ना, तो तीनों में से आई एम चेकिंग टी से भी, उसके लिए मैं सेकंड थर्ड और फोर्थ सिंबल को चेक कर रहा हूं। तो क्या हैश एंड और एस्ट्रिक का मिल जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद हैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक का हैश मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, अगेन हैश एंड और एस्ट्रिक, तो मुझे वापस से मिल जाएगा। मतलब मुझे अगर ये वाली कंडीशन को ट्रू करना है तो मैं पहले ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, दूसरे से भी, तीसरे से भी, काम खत्म। अब हम चेक करेंगे किसी भी दूसरे के लिए। अब हमने टी से भी चेक कर लिया, अब आप चेक कर सकते हो ई से टी के लिए। तो अब आप ई से टी जब चेक करोगे तो आपको सेकंड और थर्ड चेक करना पड़ेगा, करेक्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड प्लेस पे यहाँ पर क्या लिखा है, हैश और एंड, बट आप चेक कैसे कर रहे हो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर ई से टी लिखा है और यहाँ पर चेक करने के लिए आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो अपोजिट फेस सिंबल से कन्वर्ट करोगे, मतलब हैश विल कन्वर्ट इनटू एट द रेट और एंड विल रिमेन एज इट इज, और एट द रेट और एंड का रिजल्टेंट क्या होगा, एट द रेट, तो वो प्रेजेंट है तो पहला करेक्ट है। उसके बाद हैश और एस्ट्रिक है, अगेन हैश को आपको एट द रेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा और एस्ट्रिक को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर से, तो एट द रेट और डॉलर का रिजल्टेंट क्या होगा, एट द रेट, तो सेकंड ऑप्शन से भी करेक्ट है। थर्ड की बात करेंगे, अगेन थर्ड में हैश और एस्ट्रिक प्रेजेंट है तो उससे भी करेक्ट होगा, मतलब ई एट द रेट टी भी आपका तीनों ऑप्शन के लिए वैलिड है। क्या समझ में आया यहां तक, क्या समझ में आया यहां तक? अब आपको चेक करना है वी और एफ के लिए, वी और एफ के लिए ऑब्वियसली आपको यहाँ पर पिछले वाले मेथड से काफी टाइम बच रहा होगा, वहां पर आपको लिख लिख के चेक करना पड़ा था, बट यहाँ पर सीधे आप बॉक्स से कंपेयर करके कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो आपको वी से एफ चेक करना है, तो अगेन यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि वी से एफ अगर आप इक्वेशन के अंदर चेक करोगे तो आपको राइट से लेफ्ट आना पड़ रहा है। उसके लिए आपको कौन से सिंबल चेक करने हैं, आपको सिंबल चेक करने हैं थर्ड एंड फोर्थ। तो एंड का और एस्ट्रिक का रिजल्टेंट क्या होगा, एस्ट्रिक कन्वर्ट हो जाएगा हैश से, एंड और हैश का रिजल्टेंट होगा, एक सेकंड इसके बीच में आ रहा है डॉलर, एक सेकंड, एंड है और एस्ट्रिक है, राइट, एस्ट्रिक कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर से और डॉलर और एंड का रिजल्टेंट क्या होगा, डॉलर, तो वो प्रेजेंट है। थर्ड में आ जाओगे आप, तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक को कन्वर्ट करोगे तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक के अपोजिट सिंबल से कन्वर्ट हो जाएगा, किससे, डॉलर से, तो डॉलर प्रेजेंट है। थर्ड में आओगे तो अगेन एस्ट्रिक और एंड है तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, तो मतलब तीनों ही करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। समझ आया, बॉक्स मेथड से क्वेश्चन करने में समझ आया आप लोगों को? क्लियर है? नीतू, प्रप्ति, दरक्षण, अभिषेक भट्टाचार्य, चलो क्वेश्चन नंबर 30 करो, सेम इस बॉक्स पे बेस्ड है। बॉक्स बना देता हूं मैं यहाँ पे नीचे। बॉक्स क्या है आपका, एट द रेट हैश एंड डॉलर और एस्ट्रिक। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो,
बाकी लोग भी करो इसे। प्रियांश क्या हुआ? ठीक है, ये पीपीटी आप लोगों को मिल गई कल? ये पीपीटी आप लोगों को मिल गई थी? ठीक है, तो एक काम करना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 30 को। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 31 टू 35 ये भी सॉल्व करोगे आप लोग। बता रहा हूं आपको क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 टू 35 भी करोगे। ठीक है, रिवर्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस ये सर आपको करा चुके होंगे, बट इनको मैं एक बार और डिस्कस कर लूंगा। और इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर कुछ आपको नए तरह के सिंबल्स दिख रहे होंगे, 17 और क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये मैंने अभी आपको इसलिए नहीं कराया क्योंकि इसमें मैं आपको बॉक्स मेथड ही यूज कराऊंगा, उससे आपका बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, तो और बाकी अपने जो आप लोग पजल वगैरह जो कर रहे हो, वर्कशीट में प्रैक्टिस जो कर रहे हो, उसके डाउट्स आपके भेज देना, तो नेक्स्ट क्लास में वो भी ले लूंगा। ठीक है, चलो इसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।